आजाद कश्मीर आम इंतखाबात के रंग में रंग गया। पाकिस्तान के 12 शहरों में भी पोलिंग। खवातीन और बुजुर्ग भी तवील कतारों में लगे रहे। कामयाबी से पहले ही कारकुन आपे से बाहर। रावलाकोट, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कारकुनों की सरेआम हवाई फायरिंग। इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज पर। बाग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक कामयाब। लाहौर की नशिस्त तहरीक इंसाफ के दीवान मोहिउद्दीन ले उड़े। रावलपिंडी में नून लीग के अलीम शाह कामयाब। कारकुनों के भंगड़े। आजाद कश्मीर इलेक्शन को भी रिवायती मार धाड़ का तड़का। कहीं तल्ख कलामी तो कहीं धक्कम पेल। कई मुकामात पर इंतखाबी कैंप भी उखाड़ दिए गए। बाग में जियाले और मतवाले आमने सामने। गुजरांवाला में मतवालों और खिलाड़ियों का पारा चढ़ गया। पेशावर में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लाड़काना का अनोखा लाडला वोटर। पूरा अमला इकलौते वोटर की दिन भर राहें तकता रहा कि शमसुद्दीन आए और वो अपने घरों को जाएं, लेकिन वोटर ने लिफ्ट नहीं कराई। वक्त खत्म होने पर खाली बॉक्स की मुंह दिखाई। कई शहरों में वोटर्स की आओ भगत के लिए कई इकसाम के खाने भी चलते रहे। रेंजर्स इख्तियारात का मामला दूसरे रोज भी घटाई में। चौधरी निसार और डीजी रेंजर्स सिंध की फोन पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला की वीवीआईपी सिक्योरिटी पर रेंजर्स की नफरी वापस बुलाने की हिदायत। सियासी मकासद के तहत रेंजर्स की जिम्मेदारियों में रुकावटें डालने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं विफाक कराची और सिंध के अवाम के मुफाद और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। दहशतगर्दों के इलाज का केस। अब्दुल कादिर पटेल, वसीम अख्तर और अनीस कायम खानी को दूसरे रोज भी जमानत न मिल सकी। मुतहदा रहनुमा वसीम अख्तर कायद की इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में भी फंस गए। अदालत ने 2 मुकदमात में 25 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 7 अगस्त को हम अपनी मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे। साहब की इस सोलो फ्लाइट लेने से इस इत्तेहाद को काफी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्रुरी पटरी पर आने लगी। हुकूमत और अपोजिशन हर सूबे से 3-3 नामों पर मुत्तफिक। हतमी फैसला पीर को पार्लिमानी कमेटी करेगी। इसहाक डार 25 जुलाई की डेडलाइन के अंदर मामलात हल होने पर पुरुमीद। खुर्शीद शाह कहते हैं ईमानदार और गैर जानिबदार लोग सामने लाए जाएंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इमरान खान ने एतमाद में नहीं लिया। उनकी तहरीक धरने की तरह नाकाम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शाह केस में पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दी। नाकारा सीसीटीवी कैमरों पर जिम्मेदार के तायुन का हुक्म। चेयरमैन पीटीए की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। अवैध शाह ने पुलिस को बताया अगवा के बाद जहां रखा गया वहां कलअदम टीटीपी और दाइश के बैनर्स लगे थे। किसी कारी साहब से मुलाकात कराई जिसने बताया मुफ्ती साहब अफगानिस्तान ले जाएंगे जहां किस्मत का फैसला होगा। बयान की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मामूल की मसरूफियात का आगाज कर दिया। कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर खारजा सरताज अजीज भी शरीक होंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा।
शाहजी के अहकामात भी उनके ख्वाबों की तरह उड़न छू। इंतजामिया को अल्टीमेटम के 3 दिन खत्म, लेकिन कराची का कचरा अब भी शहरियों को मुंह चढ़ा रहा है। वजीर आला के अहकामात सिर्फ जिला जनूबी तक महदूद करने वाले वजीर बल्दियात और कमिश्नर भी मॉडल न बना सके। जगह जगह गंदगी के ढेर ने रिहायशियों के नाक में दम कर दिया। रही सही कसर कचरे को आग लगाकर पूरी करने की कोशिश। धुएं और बदबू ने कराची वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी की हालिया लहर के पीछे पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। मुशीर खारजा सरताज अजीज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का अनहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जारहियत को नाकाबिले कबूल करार देते हुए सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं भारत से तब तक मुज़ाकरात बेकार हैं जब तक वो कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका ना समझे। लाहौर में अगवा की वारदातों से अवाम में खौफ व हरास, लेकिन पुलिस चीफ का सब अच्छा का राग। पहले कहा अगवाकारों का कोई गिरोह सरगर्म नहीं, साथ ही 2 गिरोहों की गिरफ्तारी, 27 बच्चों को बाजियाब कराने का दावा। इन्होंने जिन हालात में भाई ये खामोशी, ये कौन क्या कर रहे हैं आप भाई, ये लाइट क्यों नहीं आ रही? लाहौर में मैट्रिक इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स की तकसीम इनामात की तकरीब। बार बार बिजली की बंदिश और नाकिस इंतजामात पर वजीर आला शहबाज शरीफ बरहम। पहले शुरका के रवैये से मूड ऑफ किया, फिर किसी अफसर को पुकारा तो वो भी गायब। मॉडल आयान अली की मुश्किलात में इजाफा। दुबई के लिए उड़ान तो नहीं भर पाई, लेकिन कस्टम इंस्पेक्टर कत्ल केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अदालत का 1 माह में गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। आजाद कश्मीर इलेक्शन 3 हलकों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे। LA-13 बाग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक कामयाब ठहरे। LA-37 लाहौर की निशिस्त तहरीक इंसाफ के दीवान मोहिउद्दीन ले उड़े। जी हाँ, ये अहम खबर आपको बताएं। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से LA-13 बाग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक कामयाब हो गए हैं। ये गैर सरकारी नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं LA-37 लाहौर तहरीक इंसाफ के मोहिउद्दीन फातेह करार पर। मजीद भी सवाल से जान लेते हैं आसिफ रजा मीर से। आसिफ रजा मीर बताएगा कि अभी भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। कौन सी पार्टी इस वक्त बरतरी पर है? जी, आजाद कश्मीर की सियासी तारीख का बड़ा मार्का अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। दिलों की धड़कनें तेज हैं और जूं जूं नताइज आते जा रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल वाज़े होती जा रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले सरकारी तौर पर एक नतीजे का ऐलान किया। हम अपने नाजरीन को हमेशा की तरह सबसे पहले ये नतीजा बताते हैं कि LA-39 कश्मीर वैली 4 है, जहां पे कुल की तादाद 3584 है और डाले के वोटों की तादाद 2511 है। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले असद अलीम का कामयाब करार पाया। उन्होंने 1026 वोट दिए हैं। और दूसरे नंबर पर सैयद अजहर हुसैन गिलानी है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 893 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद इश्तियाक तीसरे नंबर पर रहे हैं, 416 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ये सबसे पहला सरकारी और मुकम्मल नतीजा हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात पर पाक फौज का और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस अहम तरीन मरहले को मुकम्मल करने पर मीडिया के किरदार की तारीफ की। दूसरी जानब इंतहाई हंगामा खेज दिन था। सारा दिन इंतखाबी अमल के दौरान मुख्तलिफ मकामात से हंगामा आराई की इतला भी मौसूल होती रही। कुछ मकामात पर असला लेराने और बोगस वोट डालने पर फौरी तौर पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, फौरी तौर पर सजा भी सुनाई गई और जेल भेजा गया। ये आजाद कश्मीर की तारीख में पहली। बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है। आसिफ रजा मीर सबसे पहले सबसे तेज। एक्सप्रेस न्यूज अपने नाज़रीन को सबसे पहले बता रहा है कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। आसिफ रजा मीर ये अपडेट कीजिएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं, कारकुनों का जश्न किस तरह से देख रहे हैं आप?
कारकुनों के जज्बात, कारकुनों का वालिहानापन देखने से ताल्लुक रखता है। आज़ाद कश्मीर के 29 इंतखाबी हल्के हों या पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन के 12 इंतखाबी हल्के, किस जानिब आप नजर उठाएं, जब भी किसी पोलिंग स्टेशन का, किसी हल्के इंतखाब का रिजल्ट अनाउंस होता है, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। जमीर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साथी एंकर जमील सुखेरा भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे वहां की तातरी सूरत-ए-हाल जानते हैं। जमील सुखेरा, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? ओवरऑल टर्नआउट कैसा देखा आपने दिन भर? सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे? बहुत शुक्रिया मुबशिर। टर्नआउट की जहां तक बात है, ज्यादा नहीं, 50% तक टर्नआउट देखा गया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। आप पूछ रहे थे कहां खड़ा हूं मैं नहीं बता सकता आपको कहां खड़ा हूं, क्योंकि आप मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं कि पहाड़, घर और लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रही हैं। मुजफ्फराबाद, तख्ते मुजफ्फराबाद पर कब्जे की जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 41 नशिस्तों पर वोटों के बाद गिनती का अमल जारी है, नताइज आने का सिलसिला जारी है। कहीं जीत के शादियाने बज रहे हैं तो कहीं पांसा पलटने की दुआएं मांगी जा रही हैं। आजाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के में शेर, बल्ले और तीर के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक, रावलपिंडी से नून लीग के असद शाह और लाहौर से पीटीआई के गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी अपनी सीटें जीत ली हैं। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक बेशतर सीटों पर लीगी उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी ज्यादा पीछे नहीं। जूं जूं नताइज पर पड़ी धुंध साफ हो रही है, वैसे वैसे इंतखाबी डेरों पर जश्न में भी तेजी आती जा रही है। हर आने वाले नतीजे के बाद मिठाइयां बंटने का सिलसिला तेज हो जाता है। कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं मुतवक्को फतेह की खुशी में रैलियां निकाली जा रही हैं। पहली बार फौज की निगरानी में होने वाले इंतखाबात में कश्मीरी अवाम ने आजादाना तौर पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। 5,500 पोलिंग स्टेशनों पर पाक फौज के 37,000 से ज्यादा जवानों के साथ साथ आजाद कश्मीर पुलिस और FC एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 41 नशिस्तों के लिए पोलिंग शुरू हुई तो शुरू में इक्का दुक्का वोटर नजर आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वोटर्स की तादाद भी बढ़ती गई। नौजवान तो नौजवान, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने भी लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट का हक इस्तेमाल किया। हम चाहते हैं कि जो अच्छा हो वही आए। अल्लाह से उम्मीद है कि जीत की हो, सच की हो। जो भी उम्मीदवार आए उसे अच्छी है, वो उम्मीदें हमारी। आजाद कश्मीर की 29 और पाकिस्तान भर में महाजरीन की 12 सीटों पर होने वाली पोलिंग मजमूई तौर पर तो पुरअमन रही, लेकिन दिन भर मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की कारकुन बहाने से आमने सामने आते रहे। तल्ख कलामी और धक्कम पेल के चंद वाकयात के अलावा कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हम तो अपनी अमानत समझ के इनको दे के जा रहे हैं, अभी आगे इनका देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करते हैं या नहीं। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई तो उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज हो गईं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून का दावा है कि तख्त मुजफ्फराबाद उनका है, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी मुकम्मल नताइज सामने आने तक हार मानते नजर नहीं आते। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के नए अरकान के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आज दिन भर की अगर बात की जाए तो कई मकामात ऐसे थे जहां सियासी कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिली, लेकिन हालात काबू से बाहर हो इससे पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। और कौन कौन से इलाकों में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के नए अरकान के चुनाव के लिए
पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही, लेकिन सारा दिन सियासी कारकुन एक दूसरे से उलझने के बहाने ढूंढते रहे। कहीं तल्ख कलामी हुई तो कहीं धक्कम पेल। कई मकामात पर इंतखाबी कैंप ही उखाड़ दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके हवेली में एक शख्स ने पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाया तो पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर जस्टिस सईद वोट कास्ट करने बरनाला के इलाके जंडपीरा पहुंचे, लेकिन शनाख्ती कार्ड न होने पर उन्हें वोट कास्ट करने से रोक दिया गया। बरनाला में जाली वोट डालने की कोशिश पर 4 अफराद, जबकि मीरपुर ढडियाल में जाली वोट बरामद होने पर नून लीग के पोलिंग एजेंट अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी इलाके में वोटर दम घुटने से जाँ बहक भी हुआ। बाग में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए, जबकि गुजरांवाला में पीटीआई और लीगियों का पारा चढ़ा, लेकिन दोनों जगह पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके कारकुनों को ठंडा कर दिया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में नून लीगी उम्मीदवार यासिर रशीद और पीटीआई के अकमल सरगाला में पड़ने वाले मैच की वजह से पोलिंग 2 घंटे रुकी रही। पिशावर में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों ने एक दूसरे पर जाली वोट डालने के इल्जाम तो लगाए, लेकिन नारेबाजी करके ही दिल की भड़ास निकालते रहे। रिपोर्ट आपने देखी, कई मकामात ऐसे थे जहां पर ऐसी गर्मा गर्मी देखने को मिली। रावलाकोट एक ऐसा मकाम था, ऐसा शहर था जहां पर कुछ फायरिंग के वाकयात भी देखने को मिले। हमारे नुमाइंदे जैगम नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ओवरऑल सूरत हाल दिन भर क्या रही और अभी वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जैगम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो रावलाकोट में टेफ्टा पोलिंग स्टेशन LA 19 का जो था, उस पर जब ये अनाउंस किया गया नताइज का, उसमें खालिद इब्राहिम जो 342 वोट लेकर और फरजाना यकूब 95 वोट लेकर जो पीछे रह गई थी, तो उसके बाद जो पीपी जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने वहां पर शोर शराबा करना शुरू कर दिया, भुनवे डालना शुरू कर दिए। उनमें से कुछ कारकुनान ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और अपने जो हवाई फायरिंग के दौरान उन्होंने वहां पे भंगड़े डाले। लेकिन वहां पर काबिल जिक्र बात यह है कि पुलिस एहलकार और उनके जो आर्मी के जवान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो कुछ भी ना कर सके और कारकुनान बार बार जो सड़क पर गुजर रहे थे, रैलियों की शक्ल में गुजर रहे थे और वहां पर फायरिंग करते देखे जा सकते हैं, तस्वीर फुटेज में भी देखे जा सकते हैं। और मालूम हुआ है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसका नोटिस दिया है, लेकिन तहहाल इस हवाले से कोई कार्रवाई मजीद सामने नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जैगम नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे रावलाकोट से। और अभी हम रुख करते हैं गुजरांवाला का। नून लीग की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे फारूक आरिफ इस वक्त हमारे साथ हैं। फारूक बताइएगा, अपडेट कीजिए। जी, LA 31 जम्मू 2 के जो इंतखाबी नताइज है उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक 110 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो मसूल हो चुका है और यहाँ पर जो है मुस्लिम नून को बढ़तरी हासिल हो रही है। 17,000 से ज्यादा वोट जो है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुज्जर जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मकबूल गुज्जर वो दूसरे नंबर पर, उन्होंने अभी तक जो है 7,000 के करीब जो है वोट हासिल किए हैं। ये जो इंतखाबी हल्का है ये सियालकोट गुजरात, सियालकोट हाफजाबाद और गुजरांवाला के इजला पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है अभी तक मुख्तलिफ इजला आप देख सकते हैं कि जमा हो चुकी है और किस कदर यहाँ पर पुरजोश है कारकुनान और फतह के जो है वो नारे लगा रहे हैं, विक्ट्री का निशान बनाए आपको सामने नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौजवानों की बड़ी ठीक है फारूक आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें गुजरांवाला से अपडेट कर रहे थे। पोलिंग के अमल की जहां तक बात है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक आजाद कश्मीर में ये अमल जारी रहा, बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। सिक्योरिटी इंतजामात बहुत अच्छे थे और स्ट्रिक्ट थे। जहां आजाद कश्मीर के वहीं मुल्क के दीगर शहरों में जहां जहां पोलिंग हुई वहां भी सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत सख्त किए गए थे। सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन, क्या इंतजामात थे, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस आते हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का मैदान सजा तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी पोलिंग हुई। लाहौर में वोटर्स के लिए L30 और 37 के हलकों में कुल 37 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जहां कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे, मगर बहुत सी जगहों पर पोलिंग स्टेशन वीरान ही नजर आए।
फैसलाबाद में भी पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। शदीद गर्मी और हब्स के बायस पोलिंग का अमल देर से शुरू हुआ। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की हल्का 30, जम्मू 1 और हल्का 36 वादी कश्मीर 1 के लिए हैदराबाद में मुकीम 507 वोटर्स के लिए 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। टंडू-अलायार में 84 कश्मीरियों के लिए 1 पोलिंग स्टेशन कायम किया गया, ताहम टर्न आउट इंतहाई कम रहा। मीरपुर खास में 159 वोटर्स के लिए 2 पोलिंग स्टेशन और कुनरी में 116 वोटर्स के लिए 1 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया। यहाँ भी टर्न आउट कम रहा। इलेक्शन कमीशन ने कराची में LA 30 के लिए 27 पोलिंग स्टेशन जबकि LA 36 के लिए 7 पोलिंग स्टेशन बनाए। कराची में 8,500 वोटर रजिस्टर्ड थे। कोयटा में कायम पोलिंग स्टेशन पर भी टर्न आउट खासा कम रहा। कोयटा के अलावा कला, सैफुल्लाह, लोरा लाई, लसबेला, सिब्बी, डेरा बुगटी में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पुलिस और पाक फौज की भारी नफरी अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रही। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी मौजूद रहे। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। अभी रुख करते हैं मीरपुर का। मीरपुर में भी नताइज आने का सिलसिला जारी है और हमारे नुमाइंदे उमर जावेद वहां पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। उमर जावेद, क्या है लेटेस्ट, अपडेट कीजिए। जी, जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज जो है वो उनका सिलसिला आना शुरू हो चुका है। अब तक जो डिवीजन मीरपुर है उसके जो 4 हल्के हैं, LA 1, LA 2, LA 3 और LA 4, उनमें से LA 2 है एक जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो वजीर आजम भी हैं चौधरी अब्दुल मजीद, उनको बर्तरी हासिल है। जबकि दीगर जो LA 1 है, LA 3 है और LA 4 है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वाज़ेह बर्तरी जो है तकरीबन 1500-2000 की लीड जो है वो अब तक हासिल है, जो नताइज मिले हैं। यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मीरपुर का LA 3 का हल्का है। तरीके इंसाफ के जो सरबराह हैं जम्मू कश्मीर के सुल्तान, उनके दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद सईद के दरमियान मुकाबला था, जिसमें अभी तक चौधरी मोहम्मद सईद को जो है वो बर्तरी हासिल है और जो PTI के जो कैंडिडेट थे चौधरी बैरिस्टर सुल्तान, वो दूसरे नंबर पर हैं। तो PTI जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी मरकजी दफ्तर है वहाँ पर उनके कारकुनान का रश है, काफ़ी वहाँ पर जो है हल्ला गुल्ला है। उनके कारकुनान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर रैलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और जी ठीक है उमर जावेद, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे मीरपुर की सूरत हाल के हवाले से। LA 1, 2, 3 और 4 नताइज आने का सिलसिला जारी है और जहां बर्तरी बताई LA 2 से आप बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बर्तरी हासिल है। इसी तरह अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जूं नताइज आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन को सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज की एक्सक्लूसिव और एक्सटेंसिव कवरेज आजाद जम्मू कश्मीर से जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ आपको ये भी बताएंगे एक दिलचस्प सूरत हाल जो देखने में आई, वो थी लाड़काना में। इंतखाबात के लिए लाड़काना में एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था, लेकिन वहाँ अमले को एक खास वोटर की तलाश थी। क्या वो वोटर पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया? क्या पोलिंग का वक्त तो नहीं खत्म हो गया? ये तमाम तफसीलात शिराज हमें बताएंगे। लाड़काना में इकलौते कश्मीरी वोटर के लिए क्या क्या ना किया गया, मगर इन साहब ने तो किसी को लिफ्ट ना कराई। पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और 2 असिस्टेंट मौजूद रहे। ये अमला सारा दिन इंतजार करता रहा कि कब शमसुद्दीन वोट डालने आए और हम अपने घर को जाएं। राहें तक अखियां थक गईं तो अमले ने सामान उठाया और रवाना हो गया। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। हुआ यूं कि गुजनपुरा मोहल्ले में रिहाइश पजीर हटिया मुजफ्फराबाद के इकलौते वोटर शमसुद्दीन के लिए सेशन कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पोलिंग स्टेशन बनाया गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए, मगर जिसके लिए ये सब एहतमाम किया गया था वो शायद कहीं लंबी तान के सोया रहा। कोई जाए तो ले आए, मेरी नाक दुआएं पाए।
मीडिया नुमाइंदगान भी शम्स को तलाश करते हुए गुजनपुरा मोहल्ले जा पहुंचे, जहां सिर्फ तस्वीर हासिल करके वापस आए। लाड़काना के अनोखे लाडले वोटर शमसुद्दीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम जहां बेसूद साबित हुए, वहीं कास्ट न होने वाले इस वोट से किस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचता है, ये कहना क़ब्ल वक्त है। शिराज पठान, एक्सप्रेस न्यूज, लाड़काना। आज सारा दिन पोलिंग के दौरान वोटर्स के लिए और जो कैंप्स लगाए गए थे वहां पर मौजूद अफराद के लिए खाने पकवान भी पक पक कर जाते रहे। नित नई डिशेस देखने को मिली क्योंकि कश्मीरी खाने मशहूर भी बहुत हैं। क्या क्या पकवान थे जिनसे तवाज़ो की गई वोटर्स की और कैंप्स में बैठे अफराद की, आइए देखते हैं। इलेक्शन का मौका हो और खाने पीने का बंदोबस्त ना हो, कैसे मुमकिन है? इधर पोलिंग शुरू हुई, उधर रंग रंग के पकवान पकने लगे। सुबह सवेरे ही देगें चढ़ा दी गईं। वोटर्स को खुश करने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से खास तौर पर कश्मीरी मसालों से तैयार शुदा डिशें पेश की गईं। आजाद कश्मीर में पोलिंग के मौका पर बाजार बंद रहे, लेकिन चंद रेस्टोरेंट खुले रहे, जहां सैकड़ों देगें पकाई गईं। एक के बाद एक लजीज डिश तैयार हुई और पोलिंग स्टेशन पहुंचाई गई। चिकन रोस्ट, बिरयानी, कढ़ाई, इलेक्शन डे के लिए जबरदस्त लंच और रात का खाना तैयार कराया गया। लाहौर में भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाले 5000 से ज्यादा एहलकारों को दोपहर के खाने में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी के डब्बे दिए गए। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेडियम के करीब बिरयानी की दर्जनों देगें तैयार की गईं। एक हफ्ता पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था। वोटर्स और दीगर अफराद ने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देने के साथ साथ मजेदार चटपटे खानों से भी जी भरकर लुत्फ उठाया। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए का रुख करते हैं। मुबश्शिर एंड दुआ, ओवर टू यू नाउ। बहुत शुक्रिया आपका जमील सुखेर। आपने आजाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से ताज़रीन सूरत हाल और तमाम जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके हवाले से अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको अहम खबर दें, सिंध में रेंजर्स के कयाम और खसूसी इख्तियारात में तोसी का ग्रीन सिग्नल न मिलने पर मामला लटक गया है। 2 रोज गुजर गए हैं, वज़ीर आला क़ाइम अली शाह ने समरी पर दस्तखत नहीं। खसूसी इख्तियारात में तोसी का ये मामला लटक गया है। वज़ीर आला सिंध ने 2 दिन गुजरने के बावजूद तोसी की समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की डीजी रेंजर्स सिंध से फोन पर मुशावरत भी हुई। सिंध में अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर रेंजर्स वापस बुलाने का हुक्म दिया गया। सिक्योरिटी बतदरीज वापस बुलाई जाए। चौधरी निसार का डीजी रेंजर्स सिंध को फोन किया, उन्होंने ये मुशावरत की। रेंजर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उम्मीद है सूबाई हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी, ऐसा कहना था वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का। सिंध में रेंजर्स के क़याम और ख़ुसूसी इख्तियारात में तोसी का मामला लटक गया। पंजाब पुलिस में कारकर्दगी के बुनियाद पर तरक्कियां पाने वाले पुलिस अफसरान को तनज़्ज़ुली देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब और सेक्रेटरी सर्विसेज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस में ये तनाज़े कहां खड़ा है, ये जान लेते हैं नौमान शेख से। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत दरखास्त पर सेक्रेटरी सर्विसेज फरहान अजीज ख्वाजा और आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा को नोटिस जारी कर दिया है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त रिमोट होने वाले साबिक पुलिस अफसर जावेद हसन शाह ने दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 1996 में लाहौर के इलाके ठोकर में एक खतरनाक पुलिस ऑपरेशन करने पर इन्हें और बाकी पुलिस पार्टी को हाई कोर्ट के जरिए अदारे ने प्रमोशन दी थी, जिस फैसले की बाद में सुप्रीम कोर्ट भी तौसीक कर चुकी है। और अब सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के डिमोट करने का हुक्म अदालत के उस फैसले की तौहीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जबकि प्रमोशन का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर गया, ऐसे में दरख्वास्त दहिंदा की किसी दूसरे फैसले के जरिए तनज़्ज़ुली नहीं की जा सकती। पंजाब में पुलिस अफसरान को डिमोट करने के आईजी पंजाब के फैसले पर आला कारकर्दगी पर तरक्कियां लेने वाले ये पुलिस अफसरान कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं, जबकि कुछ अफसरान हाई कोर्ट के जरिए बहाल भी हो गए हैं। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट।
आजाद कश्मीर इंतखाबात के 5 हलकों के मुकम्मल गैर सरकारी नताइज आ गए। बाग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक कामयाब, लाहौर की सीट तहरीक इंसाफ के मोहिउद्दीन लेवड़े, रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के असद अलीम शाह जीत गए। मरी में नून लीगी अहमद रजा कादरी और नारोवाल में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। रेंजर्स इख्तियारात का मामला दूसरे रोज भी खटाई में। चौधरी निसार और डीजी रेंजर्स सिंध की फोन पर मुशावरत। वजीर दाखिला की वीवीआईपी सिक्योरिटी पर रेंजर्स की नफरी वापस बुलाने की हिदायत। सियासी मकासद के तहत रेंजर्स की जिम्मेदारियों में रुकावटें डालने पर तशवीश का इजहार। और पंजाब पुलिस में कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियां पाने वाले पुलिस अफसरान की तनज़्ज़ुली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब और सेक्रेटरी सर्विसेज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया।